नमस्कार, मैं हूं ऋतु राजा और आप देख रहे हैं आपकी खबर। इस समय की सबसे बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। यूपी में 2022 के चुनाव की तैयारियां तेजी से चल रही हैं, जिसमें आज सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गठबंधन के बारे में क्या कहा, आइए सुने। समाजवादी पार्टी किसी भी बड़े दल के साथ गठबंधन करने नहीं जा रही है। समाजवादी पार्टी के सभी नेताओं की राय यह है कि छोटे दलों को शामिल समाजवादी पार्टी का गठबंधन पहले से जैन जी के साथ है। जब अखिलेश यादव से पूछा गया कि आप गठबंधन किन किन पार्टियों के साथ करना चाहते हैं, एक चौहान समाज का एक दल है, संजय चौहान उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके साथ समाजवादी पार्टी का गठबंधन है। तो इसी तरह छोटे दलों को शामिल करने का काम समाजवादी पार्टी लगातार करती है। जब अखिलेश यादव जी से पूछा गया कि क्या आप कांग्रेस और बसपा के साथ गठबंधन करेंगे, दोनों को ही गठबंधन समाजवादी पार्टी ने किया था। दोनों से ही समाजवादी पार्टी का अनुभव कोई अच्छा नहीं रहा। जब उनसे पूछा गया कि प्रियंका गांधी इस समय यूपी में बहुत एक्टिव है, क्या उनसे आपको कोई खतरा तो नहीं? मैं तो चाहता हूं और एक्टिव रहे, और फिर सभी दल हैं जो एक्टिव रहना चाहते हैं, एक्टिव रहे। अंतोगत जनता ये तय करेगी आखिरकार उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर कौन ले जाएगा। आज जो विकास दिखाई दे रहा है उत्तर प्रदेश का, ये वही विकास है जिसको रोक दिया गया था। आज जो सबसे बड़े काम क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, आपके एक्सप्रेसवेज है, जिला मुख्यालयों को 4 लेन जोड़ने का है, आपके बिजली का उत्पादन में उत्तर प्रदेश की जनता कम से कम ये जाने कि आज जो बिजली उपलब्ध हो रही है वो वही बिजली उपलब्ध हुई है जो समाजवादी सरकार में बनना शुरू हुई थी, और उसमें भी ट्रांसमिशन लाइन्स हुई हो, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ हो, वो समाजवादी सरकार में बना था। आज उत्तर प्रदेश की जनता जानना चाहती कि अस्पताल क्यों नहीं बने। जब उनसे कहा गया कि योगी जी कह रहे हैं कि वह सरकार पुनः बनाएंगे, वो भी पूर्ण बहुमत से, तब क्या कहा? बाबा संत हैं, वो तो चाहे न जाने क्या देख लेते हैं, आने वाले समय का देख लेते हैं, कल क्या होने वाला वो भी देख लेते हैं। पहले ये बताएं मुख्यमंत्री जी उस पार्टी के सदस्य हैं कि नहीं है, और उनसे कितने विधायक संतुष्ट हैं। आज भी अगर विधायकों की गिनती हो जाए तो ज्यादातर विधायक इस सरकार के खिलाफ खड़े हुए हैं, और विधायक जिस दिन ये जान जाएंगे कि उनकी टिकट नहीं होने वाली है, टिकट कटने जा रही है, तो हो सकता है सदन बुलाए सरकार। समाजवादी पार्टी विकास और खुशहाली के रास्ते पर उत्तर प्रदेश जाए, उत्तर प्रदेश की जनता विकास मिले, उन्हें खुशहाली के रास्ते पर जाए। उत्तर प्रदेश की जनता उन्हें कभी वोट नहीं करेगी जिन्होंने कब्रिस्तान और शमशान की बात की हो। जब शिवपाल यादव के बारे में पूछा गया कि शिवपाल यादव पार्टी से नाराज हैं, तो क्या उन्हें पुनः पार्टी में वापस फिर से लिया जाए? समाजवादी पार्टी और उनकी एक सीट है जसवंत नगर, उनको समाजवादी पार्टी ने उस सीट पर कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे, और अगर उनके साथ कोई है जो राजनीतिक परिस्थितियों के हिसाब से कहीं लड़ सकता है तो समाजवादी पार्टी विचार करेगी। और इसीलिए मैंने कहा कि जितने भी छोटे दल हैं उनको साथ लेकर के समाजवादी पार्टी चलेगी। शिवपाल यादव के बारे में और आगे पूछने पर उन्होंने बताया कि शिवपाल यादव पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे। उनका भी दल है, उनका भी दल है, उस दल को भी साथ लेगी समाजवादी। चाचा तो है, लेकिन गठबंधन होगा उनके दल के। जब अखिलेश यादव जी से बंगाल चुनाव के बारे में पूछा गया कि जिस प्रकार से ममता की जीत वहां पर दर्ज हुई है, क्या आप यूपी में भी उसी प्रकार से अपने आप को देख रहे हैं? मैं बंगाल की जनता का धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने इस परिस्थिति में वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को दोबारा चुन लिया। ऐसा चुनाव शायद देश ने नहीं देखा था, जहां भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी वहां की जनता ने एक बार फिर उन्हें मुख्यमंत्री चुना है। और जहां तक देश की राजनीति का सवाल है, अभी तो प्रदेश के चुनाव हो रहे हैं, और जो प्रदेश के चुनाव हो रहे हैं उत्तर प्रदेश का चुनाव अलग होगा। इसलिए उत्तर प्रदेश पे जहां देश की निगाहें होंगी, वहीं उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बनाया हुआ है कि इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सबक सिखाएं। जब पूछा गया कि क्या लालू यादव भी यूपी में सक्रिय रहेंगे, मैंने तुमसे कहा है कि आपका भी आशीर्वाद मिले और उस दल का भी सहयोग अगर मिलेगा तो कहीं ना कहीं पार्टी और मजबूती से लड़े। जब अखिलेश यादव से पूछा गया कि क्या नेताजी मुलायम सिंह यादव भी चुनाव में रैलियों करेंगे, अब नेताजी का जितना स्वास्थ्य बेहतर होगा उतना हमारा साथ
अयोध्या के जमीन घोटाले के बारे में ट्रस्ट का मानना है कि इसमें कोई घोटाला नहीं हुआ। तब अखिलेश से पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पूरे देश की जनता ने ये मान लिया कि वहां मंदिर निर्माण होना है, रामलला का मंदिर निर्माण होने जा रहा है। और वहीं से ऐसी खबरें अगर आए कि जहां पर भ्रष्टाचार हुआ है, तो कम से कम जिन पे आरोप लगे हैं, जो वो ट्रस्ट के मेंबर हैं, सबसे पहले तो उन ट्रस्ट के मेंबरों को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम के लिए अगर कोई काम हो रहा हो और प्रश्न उन्हीं पे लग रहा हो जो ट्रस्ट के लोग हैं, जिन्हें संभालना है सब कुछ, तो जब तक ये भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं उन पर, तब तक सभी ट्रस्ट के मेंबरों को इस्तीफा दे देना चाहिए। और जहां तक आज बता रहे हैं कि सर्किल रेट, मार्केट वैल्यू के हिसाब से उन्हें जमीन दी है, मैं उनसे जानना चाहता हूं। एक बहुत प्रतिष्ठित वहां गांव है धर्मपुर, वहां बहुत सारे किसान हमारे पास आए थे जहां पर एयरपोर्ट बनना है। अगर एयरपोर्ट बनना है और ग्रामीण जनता तैयार है जमीन देने के लिए, वो यहां पर भी हमसे मिले, तो उस समय भी मैंने ये कहा कि सरकार से कहिए आप, और सरकार से मांग की थी कि 6 गुना सर्किल रेट बढ़ा करके मुआवजा दे दें, पूरे किसान वहां जमीन देने को तैयार हैं। आप बगल के गांव को ज्यादा मुआवजा दे रहे हैं, लेकिन उस गांव को मुआवजा नहीं दे रहे हैं आप। तो आखिरकार कहां की आपकी नीति है? ये कोई विकास के लिए रोकना नहीं चाहता, विकास को कोई रोकना नहीं चाहता, और वहीं यहां भ्रष्टाचार हो गया हो इतना बड़ा। 2 करोड़ की जमीन आपने कितनी कीमत में ले ली, कुछ सेकंड में कितना भ्रष्टाचार कर दिया। और आखिरकार कर्मचारी क्या कर रहे थे, अधिकारी क्या कर रहे थे? सोचिए, इतना बड़ा घोटाला। ये केवल प्रश्न आज केवल हम लोग नहीं लगा रहे हैं, जनता के मन में भी ये प्रश्न लगा कि आखिरकार ये हो क्या रहा था। भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटेजी रहती है कुछ नाम पिक कर लेना, उनको ग्लोरीफाई कर देना और उनको पार्टी में शामिल कर देना। ये भारतीय जनता पार्टी इसी स्ट्रेटेजी पे काम करती है। बंगाल में भी देखिए कितना तोड़फोड़ की थी उन्होंने। उत्तर प्रदेश का जब चुनाव 2017 में हुआ था, तो आप देखिए कितनी तोड़फोड़ की थी। ये उनका स्ट्रेटेजी का पार्ट है। लेकिन इस बार जनता ने मन बनाया है, कितने भी लीडर्स तोड़ लीजिए, कितने भी लीडर इधर उधर ले जाइए, लेकिन जनता भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए तैयार है। और इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश को पीछे कर दिया। आज वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट में उत्तर प्रदेश है। जो हेल्थ पैरामीटर्स हैं उसमें पीछे हैं। आज जॉब्स नहीं है। बताओ, नौजवानों को रोजगार, नौकरी कौन देगा? मुख्यमंत्री जी लगातार कहते हैं कि हम नौकरी देंगे, लाखों नौकरी देंगे। आखिरकार नौकरी क्यों नहीं मिली? विपक्ष की विचारधारा कोई भी हो, कितना भी बटा हो, लेकिन उत्तर प्रदेश के हमारे जितनी भी लोग हैं, चाहे वो दलित हो, पिछड़े हो, अगड़े हो, दलित हो, आबादी कोई भी हो, सबके सब भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं। थानों में क्या जात के आधार पर भेदभाव नहीं है? क्या इनकाउंटर को लेकर के जात के आधार पर भेदभाव नहीं? जब अखिलेश यादव जी से कहा गया कि लोगों का मानना है कि योगी ने करप्शन को कम किया है, साथ ही क्राइम भी कम हुए हैं, तब उन्होंने क्या कहा? क्या मुख्यमंत्री जी इसका जवाब दे सकते हैं कि 2 करोड़ की जमीन इतने करोड़ में बिक गई हो? केवल कुछ सेकंड में इतने पैसे बढ़ जाएं किसी जमीन को? क्या मुख्यमंत्री जी के पास इसका जवाब? क्या बिजली इतनी महंगी हुई उसका जवाब है सरकार के पास? जो नौकरियां थी, क्या संस्थाओं में नौकरियां, बांदा का प्रकरण नहीं सामने आया? क्या गोरखपुर यूनिवर्सिटी का प्रकरण सामने नहीं आया? कहने को तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। बताइए, दलित वाइस चांसलर कितने बने हैं, पिछड़े वाइस चांसलर कितने बने हैं? आज थानों को लेकर के जो सवाल खड़ा करते थे, आखिरकार थाने में किस तरीके से अन्याय हो रहा है। कस्टोडियल डेथ अगर देश में सबसे ज्यादा कहीं हुई है तो उत्तर प्रदेश में हुई है। क्या मुख्यमंत्री जी इसका जवाब दे सकते हैं कि जिसकी जेल में हत्या हो जाए, जेलों में हत्या हो जाए, इतने झूठे मुकदमे किसी सरकार ने नहीं लगाए होंगे जिस तरीके से मुकदमे लग रहे हैं। कोई बाकी नहीं बचा जिन पे झूठे मुकदमे न लगा दें। और जब अधिकारी मिलकर के राम जन्मभूमि के लिए जो जमीन, मंदिर के लिए, वहां भ्रष्टाचार हो सकता है, तो कहां भ्रष्टाचार बचा होगा? जब अखिलेश यादव जी से पूछा गया कि आपको 5 साल में योगी का कोई तो काम अच्छा लगा होगा या केवल विरोध करेंगे, तब उन्होंने क्या जवाब दिया? अच्छा काम यही नजर आ रहा है कि 4.5 साल खत्म हो गए, आखिरी के 6 महीने बचे हैं और अच्छे दिन के इंतजार करते हुए जनता नहीं, अच्छे दिन मिले उन्हें, लेकिन अब वो दिन मिलने वाला है जनता को जब इनका सफाया हो जाएगा। सवाल अच्छे दिन का नहीं है कि उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर कैसे ले जाएं। समाजवादियों ने जो सड़कें बनाई, समाजवादियों ने जो योजनाएं बनाई, समाजवादियों ने जो फैसले किए थे, आज उन्हीं को आगे बढ़ा रहे हैं,
कोई नया योजना लागू की हो तो बताओ। इस उत्तर प्रदेश के नौजवानों को इन्होंने कहा कि हम लैपटॉप देंगे, क्या लैपटॉप दिया सरकार ने? क्या डेटा देने की बात की थी, क्या डेटा दिया? रोजगार देने और नौकरी देने की बात की थी, क्या नौकरी दी सरकार ने? क्या महंगाई करने का वादा किया था, क्या महंगाई कम की? बिजली इतनी महंगी कर दी, क्या अस्पतालों में इलाज मिल पाया? कौन से अस्पताल नए बनाए? और वो तो भूल जाइए आप, जनता के लिए इनके सबसे बड़े नेता थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। क्या उनके नाम पर यूनिवर्सिटी का शिलान्यास हुआ, जमीन निश्चित हो गई, क्या वो यूनिवर्सिटी बन गई? लेकिन यूनिवर्सिटियों में घोटाले कर दिए भारतीय जनता पार्टी ने। जब उनसे पूछा गया कि इन दिनों बीते समय में बंगाल चुनाव में भी कोरोना के केस बढ़े हैं, तो ऐसी सिचुएशन में क्या यूपी के चुनाव को टाला जाना चाहिए, तब उन्होंने क्या कहा? उत्तर प्रदेश की जनता को दुख और तकलीफ दी है सरकार ने। उत्तर प्रदेश का चुनाव समय पर हो और जनता इंतजार कर रही है कब इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को हटा सके। जिस सरकार के पास सबसे ज्यादा सांसद हो, जिस सरकार के पास सबसे ज्यादा विधायक हो, आप बताइए, गंगा का वादा किया था, क्या गंगा साफ हो गई? यमुना नदी साफ हो गई? क्या कूड़ा हटाने की बात की थी, कूड़े हट गया उत्तर प्रदेश से? क्या आलू का दोगुना हो गया आय? क्या धान की आय दोगुनी हो गई? क्या गन्ने का बकाया मिल गया? क्या गेहूं की खरीद हो गई? ये पूरे के पूरी फल सब्जियां बर्बाद हो गई? क्या उसका सरकार ने कोई दिया, मदद की, मुआवजा दिया? आज सरकार महंगाई बढ़ा रही है, बेरोजगारी बढ़ा रही है, अन्याय बढ़ा रही है। इतनी हत्याएं, इतने इनकाउंटर और फर्जी इनकाउंटर कभी नहीं होंगे जितना इस सरकार में हुआ। अखबारों में मैं पढ़ रहा हूं कि सुनने में आ रहा है कि उनको प्रचार करने नहीं दिया जाएगा। प्रधानमंत्री जी को कहा है कि उनके नाम से चुनाव नहीं लड़े जाएंगे। अखबारों में पढ़ने को मौका मिल रहा है। आखिरकार कौन सा बड़ा काम किया है? जो समाजवादी सरकार ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे दिया था, समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, 4.5 साल हो गए, वो बताइए आप, अभी तक नहीं बन पाया। अगर आज बन गया होता तो गाजीपुर, बलिया, आपका आजमगढ़, आपका सुल्तानपुर, अमेठी, बाराबंकी, ये जिले जुड़ गए होते सड़क से, कम से कम कुछ विकास दिखाई देता। मैं इनसे जानना चाहता हूं कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में बिजली उत्पादन पे कितनी बिजली बनाई है इन्होंने, और केंद्र सरकार हो जाने के बाद कितनी बिजली बन गई सरकार ने बनाई है? बिजली बनाई तो है नहीं 1 मेगावाट भी, लेकिन महंगी कर दी बिजली। इन्होंने इन्वेस्टमेंट मीट की, 1 नहीं 2 इन्वेस्टमेंट मीट की। प्रधानमंत्री जी को बुलाया, राष्ट्रपति जी को बुलाया, देश के बड़े बड़े उद्योगपति आए। आज ये जानना चाहते हैं कि दिल्ली ने सपना दिखाया $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, और उत्तर प्रदेश ने $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना दिखाया, और वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेज में उत्तर प्रदेश पहुंच गया हो, वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट हो हमारा। इससे बड़ा दुख क्या और क्या हो सकता है? हमारे तमाम लोगों की जो जान गई, उन्हें ऐसे दफना दिया गया। क्या गंगा के किनारे लोगों ने तस्वीरें नहीं देखी? और इतनी बदनामी कभी सरकार की नहीं हुई होगी जितनी बदनामी सरकार की भारतीय जनता पार्टी ने। आपकी खबर में अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें और ऑल पर सेलेक्ट करें ताकि हमारे द्वारा दी गई लेटेस्ट न्यूज़ का नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर मिलता रहे।